बीजेपी विधायक अमित यादव इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं कि लगातार आप लोगों की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि नल जल योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। आज मंत्री जी ने जो सवालों का जवाब दिया आंकड़ों के साथ, सहमत है? देखिए, ये मंत्री जी का जो जवाब आता है, इसको बोलिए थेट्रोलॉजी है, वो कोई जवाब नहीं है। और ग्राउंड लेवल पे आप जाइए, जीरो ग्राउंड लेवल पे आप जाके सर्वे कीजिए कि जो 40%, 30%, 50% इनका जल जीवन मिशन का जो काम हुआ है, आज 2024 के बाद उनकी क्या हालत है? जैसे कि तैसे है, सारा खड़ा है। मतलब जो भी काम हुए थे वो अब समझिए कि अपव्यय है, उसका कोई उपयोग नहीं है। और एक बड़ा स्कैम हुआ इसमें। भारत सरकार का जल जीवन मिशन का पैसा आया, इन्होंने आनंद फानंद में टेंडर किया, टेंडर किस परिस्थिति में किया, कितने परसेंटेज लेके किया, ये सबसे जग जाहिर है। आज हालत ये हो गया है कि कोई भी जल जीवन मिशन का इनका स्कीम पूरा नहीं हो पाया। और आज के दिन में गर्मी पड़ने वाला है, इस महीने के बाद अभी भी लू चलने लगा, गर्मी पड़ने वाला है। तो आज जो क्षेत्र में पेयजल की जो समस्या होने वाली है, हम लोग विपक्ष के नाते उनको आईना दिखाने का हम लोगों ने काम किया कि आप जल्दी से जल्दी इन सब स्कीमों को पूरा करें। लेकिन इनके पास अभी भी कोई ऐसा ठोस पैसा नहीं है, ठोस प्लानिंग इनके पास नहीं है कि जल जीवन मिशन को जो हर घर में हमको नल जल से जल पहुंचाना था, उनके लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है। और ना ही आने वाले दिनों में बोरिंग का प्लान है, ना ही आने दिनों वाले जो बंद पड़े चापाघर उसके बनाने के लिए कोई स्कीम है। तो ये सरकार मतलब थेट्रोलॉजी पे चल रहा है, इनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है और ना ही काम करने का मनसा है, स्पष्ट दिखता है। कह रहे थे केंद्रांश नहीं मिल रहा है, आंकड़ा लेकर आए थे कि सबसे ज्यादा राज्य सरकार के तरफ से पैसे रिलीज हुए। जल जीवन मिशन का पैसा पहले आया था, इसके बाद ये जब उपयोग उसका नहीं कर पा रहे थे तो भारत सरकार ने एक नियम बनाया कि हेड वाइज सभी स्टेट में पैसा डालेंगे। तो हेड वाइज जब पैसा इनके पास जब आया तो इनको अकाउंट खुलवाना था, ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना था। ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने में झारखंड सरकार का पीएचडी विभाग 2 साल लगवाया। और 2 साल लगाने के बाद जब भी पैसा उनका आया तो केंद्रांश तो आ गया, लेकिन राज्य की पैसा उसमें खर्च नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण ये आपने सुना होगा 500 करोड़ रुपया केंद्र अंश से आया था और ये मात्र उसमें 200 करोड़ मात्र खर्च कर पाए, मतलब टोटल 700 करोड़ खर्चा पाए। तो अगर 500 करोड़ उनके आए तो इनको भी तो 400 करोड़ खर्चा करना चाहिए था, लेकिन उन्हें मात्र 200 करोड़ खर्च हुआ। उसका फलस्वरूप क्या है कि आज पानी का स्थिति पूरे राज्य में भयावह है। कहीं ना जल जीवन मिशन का स्कीम पूरा हो रहा है, ना चापाकल बनाने का इनके पास स्कीम है, ना नए चापाकल लगाने का स्कीम है, कुछ भी इनके पास नहीं है। एक्साइज डिपार्टमेंट में आप लोगों का कहना था लूट हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2022 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने पत्र लिखा था। आज मंत्री जी ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है। सहमत है इससे? विपक्ष सहमत है? उनका जो मंत्री जी का जो तथ्य था, वो तथ्य जो बैंक में जो पैसे रखे गए थे उनके विनियोजन का मामला था। और उन्होंने कहा कि जो पैसे दुरुपयोग हुआ, जो छत्तीसगढ़ में आपने सुना होगा जो स्कैम हुआ था, यहाँ भी जो घोटाले हुए थे जिसके कारण अभी बहुत सारे लोग जेल में हैं, उसके आगे इसकी कार्रवाई नहीं बढ़ पाई। ये माननीय मंत्री जी का, माननीय विपक्ष का नेता का कहना था। उस पर सरकार किसी न किसी तरह से भागते हुए नजर आई, उस पर जवाब नहीं दे पाई। स्मार्ट मीटर को लेकर आज बीजेपी के विधायक जो है नवीन जायसवाल, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद किया। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर से पैसे ज्यादा आ रहे, उपभोक्ता जो है काफी परेशान है। कुछ शिकायतें आई है आपके पास? बहुत सारी शिकायतें आई, उसके लिए हम लोगों ने आवेदन भी दिया हुआ है। परसाबाद, हमारे कोडरमा में जयनगर में परसाबाद एक बस शहर टाइप का है, बाजार है, जहाँ पे बाजार लगता है, बड़ा बाजार है। वहाँ पे पहले जिनका 100 रुपये मतलब 700-800 रुपया आता था, अभी एकाएक उसका 70,000-80,000 रुपया आ रहा है। उसी तरह बरकट्टा में हम लोगों ने देखा, उसी तरह इचाक में हम लोग देख रहे थे, हजारीबाग में देख रहे थे कि जिसका एवरेज मान 500-700 हज़ार रुपया भी अगर एवरेज आता था तो उसका भी सीधा 40,000-50,000 रुपया आ रहा था। हम लोगों ने कंप्लेन भी किया है, तो उन्होंने कहा कि ये मीटर का प्रॉब्लम या फिर लगाने वाला सेटिंग का प्रॉब्लम, हम लोग जो ठीक करें। तो कुछ जगह पर इन्होंने ठीक भी करने का प्रयास किया, बहुत ज़्यादा जगह पर शिकायत इसका आ रहा है। एक आखिरी सवाल है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था कोलकाता में, लेकिन रोड शो से पहले ही बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़प हो गया। इसको किस रूप में ले रहे हैं? बंगाल में तो वहाँ पे कानून का राज तो चलता नहीं, वहाँ गुंडों का राज चलता है। और टीएमसी के नेताओं को जिस प्रकार से बयान आता है अखबारों में, चैनलों में, हम लोगों ने देखा जिस प्रकार से उनका कहना है कि बीजेपी वाले लोग आएंगे तो उनको मछली से मारो, अंडे से मारो, डंडे से मारो, और होता भी वही है वहाँ पे। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट करे या कांग्रेस को वोट करे या और भी दल को कोई वोट करना चाहता है वहाँ पे, तो टीएमसी के गुंडों के द्वारा वहाँ पे कैसे मारपीट किया जाता है, उनके घर में जाके टिकुली, सिंदूर, सफ़ेद साड़ी पहुँचा दिया जाता है। और जब अगर कोई वोट दे भी दिया जाता है तो उसको घर में नहीं रहने दिया जाता है। तो वहाँ अगर मर्डर हो जाता है, बहनों का बलात्कार हो जाता है, तो वहाँ पे तो एफआईआर तक नहीं होता है। तो वहाँ पे लोकतंत्र तो है ही नहीं, ना संविधान है।
और वहाँ पे तो गुंडा राज है, गुंडे राज में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री की रैली के में चौक चौबंद व्यवस्था होने के बाद भी वो मतलब ऐसे करते हैं, तो ये गुंडा राज है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी गई, वहाँ पे राष्ट्रपति जी के रैली को रोका गया, अपमान भी किया गया। एक आदिवासी महिला जो देश की सर्वोच्च नागरिक है, उनके साथ ऐसा भद्रा व्यवहार किया जाता है, तो वहाँ पे आम लोगों के साथ क्या है, तो आप निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा था कि बार बार आ जाती हैं राष्ट्रपति, तो बार बार पॉसिबल नहीं है इतना बिजी शेड्यूल में उन्हें वहां से रिसीव करना। देखिए, ये तो सौभाग्य है किसी राज्य के लिए, किसी भी धरती के लिए कि अगर उनके यहाँ राष्ट्रपति जाए, उनके यहाँ प्रधानमंत्री जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो ये मतलब गलत टिप्पणी है, ऐसा टिप्पणी करना भी नहीं चाहिए उनको कि राष्ट्रपति के बारे में या प्रधानमंत्री के बारे में। वो संवैधानिक पद है, कोई भारतीय जनता पार्टी का पद नहीं है। और मैं तो पहले भी कहा कि वहाँ लोकतंत्र तो है नहीं, वहाँ तो गुंडा राज है, जैसा उनको समझ में आता है वैसे वो करती हैं। तो देखिए, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बार विपक्ष की तरफ से यही कहना है कि जो भी संबंधित मंत्री सवालों का जवाब दे रहे हैं उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।